कैसे हैं? अच्छे हैं? बच्चों, आज मैं आपको एक चित्र दिखाने जा रही हूँ। वो चित्र देखकर आप समझ जाएँगे कि हम आज आगे कौन-सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, तो वो चित्र है ये, धनुष बाण। धनुष बाण कौन चलाता था? भगवान राम, है ना? और ये जो चित्र है धनुष बाण का, ये हमें क्या दिखाता है? तीरंदाजी सिखाता है ना? इस तीरंदाजी से मुझे एक चीज़ याद आई, हमारे देश में भी तो कई सारे हैं ना, से जो बहुत अच्छे-अच्छे तीरंदाज हैं। तो आप जानते हैं उनके बारे में? जैसे दीपिका कुमारी है ना, इन्होंने ओलंपिक में मेडल भी जीता है, बिल्कुल सही। और ये जो खेल है ना, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये दर्शाता है, सिखाता है कि हमें अपने ध्यान को एकदम अच्छे से अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देना चाहिए, तभी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये तो देखिए आपने इस खेल के बारे में, आप भी ऐसे किसी खेल में माहिर हैं तो आगे तक जाइए, खूब नाम कमाइए, ठीक है? तो ये हो गया आपका ये, अब हम इसी के से पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो आप जल्दी से बच्चों निकाल लीजिए अपना, क्या निकालेंगे? हाँ, बिल्कुल सही, नसीरुद्दीन का निशाना। मैं भी तब तक अपनी पुस्तक खोल लेती हूँ और आप भी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। तो आपकी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक है 42, बिल्कुल सही। ये देखिए नसीरुद्दीन का निशाना, तो पढ़े। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे यानी कि बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल सही। और दोस्तों के साथ तो बतियाना कितना अलग तरीके का होता है ना, जिसमें कोई दिखावा नहीं होता, खूब सारी हम बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। गप, इसका अर्थ जानते हैं? जो बात एकदम सच भी नहीं होती, अपने को बढ़ा-चढ़ा के कहना, फालतू की बातें, है ना? तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू! तो बच्चों, क्या क्या बोला था उन्होंने? कि तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बोला है। क्या सही था? तो आइए जान लेते हैं हम सही था कि नहीं था। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मैं तीर छोड़ता हूँ, शू! तीर सीधा निशाने पर लगता है। ये बात उन्होंने बोली। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि दोस्त तो हमारी हर चीज़ असलियत जानते हैं। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला कर लिया। जब उन्हें यकीन नहीं होता दोस्तों ने कहा बहुत गप फैलता है, आज तो इसको दिखाई देते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है ना, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। एक दोस्त भागा-भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले भी आया। दोस्त तो ना बड़े ऐसे ही होते हैं, एकदम उन्हें लग गया कि आज तो इसको हम दिखाई देंगे, है ना? और जल्दी से वो ले भी आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, "ये लो तीर धनुष और अब साधो निशाना उस लक्ष्य पर।" लक्ष्य भी उन्होंने बता दिया। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तो बच्चों, दोस्तों के सामने तो कभी गप नहीं मारनी चाहिए, उन्हें सब पता रहता है, एकदम असली बात पता रहती है। और उन्होंने भी कह दिया बहुत गप फेंकता है, आज जरा इसको दिखाई देते हैं। नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। शू! नसीरुद्दीन ने भी सोचा फंस तो गए हैं भाई, तो क्यों ना हम दिखा दें, जो होगा देख ही जाएगी, है ना? तीर निशाने पर नहीं लगा। भाई जब आता ही नहीं था तो कैसे निशाने पर लगता, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था, उन्होंने कहा। भाई मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, ऐसा इच्छा हो रही है दोबारा पढ़े इसको। क्या गप मारी, और अब मुझे भी अपने दोस्तों की बातचीत याद आ गई। हम सब भी जब मिलते हैं तो कहाँ सोचते हैं कुछ भी जो आता है मन में बोल देते हैं ना, बिल्कुल नहीं सोचते और बतियाने बैठ जाते हैं, कभी कहीं की गप, कभी कहीं की गप। लेकिन इस बार नसीरुद्दीन फंस गए थे। आप नहीं मानना कभी भी ऐसी झूठी गप फंस सकते हैं, है ना? तो ये पृष्ठ हमने पढ़ा, लेकिन साधारण तौर पे पढ़ा, और हम कैसे पढ़ते हैं? व्याकरण के साथ। और अब तो आपने ढेर सारी व्याकरण भी पढ़ ली है। तो आइए एक छोटा-सा आपकी मौखिक परीक्षा भी हो जाएगी। हुँ? तो शुरू करें? सबसे पहले हम देखते हैं नसीरुद्दीन, ये क्या है? बताइए? ये नाम है तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सही। दोस्तों, ये क्या हुआ?
दोस्त, कोई भी दोस्त हो सकता है। जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सही। इसके बाद उन्होंने, बताइए क्या है ये? सर्वनाम, बिल्कुल सही। मेरा, सर्वनाम, ये भी सही। मैं, सर्वनाम। और जो सबसे मुख्य है वो क्या है? धनुष। क्या है बच्चों, बताइए? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना? इसके बाद ये तो आपको बिल्कुल आ गया, संज्ञा और सर्वनाम की आपको अच्छे से पहचान हो गई। फिर देखते हैं आगे क्या है बच्चों, बताइए। हाँ, ये है जो हमने बोला, विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक, ये है आता है, बताइए एक क्या है? हम्म, एक है हमारा विशेषण, क्योंकि दोस्त कितने हैं? एक, है ना? भागा भागा गया, क्रिया शब्द, गया। फिर ये लो निशाना उस लक्ष्य पर, देखते हैं तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसीरुद्दीन फंस गए, उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची। ये जो लग रहा है बच्चों, ये क्या है? बताइए। अल्प विराम, है ना? अल्प विराम है ना? क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर रुक रुक कर थोड़ा सा क्या ले रहे हैं? विराम ले रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं कि ये विराम चिन्ह है। इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए कैसे बोला था, हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा। तभी तो कितने अच्छे से हम रुक रुक कर बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है वो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। और अगर हम उस चीज को सब एक साथ बोल दें, अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, तो निशाना साधा, छोड़ दिया तीर को, कुछ समझ में नहीं आया। कहने का मजा, पढ़ने का मजा तभी है जब हम उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, है ना? फिर इसके बाद क्या है बच्चों, आगे देखें हम। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? क्या है बच्चों ये बेहतरीन? निशाने की विशेषता बता रहा है, तो ये हुआ हमारा विशेषण। तो हमने ये तो पढ़ लिए, लेकिन अभी हम एक चीज की और बाकी है हमारी परीक्षा लेना, वो है अपठित गद्यांश की। जब हम अपठित गद्यांश किए थे तो हमने उसमें से प्रश्नों के उत्तर किए थे। अब इसमें हमें प्रश्न स्वयं बनाने हैं और प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो चले हम अपने प्रश्नों की ओर। तो पहले, सबसे पहले हम प्रश्न बनाते हैं। तो प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। नसीरुद्दीन और उसके मित्र किस विषय पर बतिया रहे थे? बताइए। क्या गप मार रहे थे वो लोग? यही कि तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये कौन कर रहे थे? नसीरुद्दीन। और वो दोस्त सारे तीरंदाजी के विषय में बात कर रहे थे, तो नसीरुद्दीन ने भी कह दिया कि तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। फिर इसके बाद एक और है, एक मित्र भागकर क्या लेकर आया बच्चों? बताइए। आपने पढ़ा भी था ना, एक मित्र भागकर तीर धनुष खरीद कर ले आया, बिल्कुल सही। फिर है नसीरुद्दीन कैसे फंस गए? सबसे अच्छी बात जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, नसीरुद्दीन किसमें फंस गए बच्चों? अपने ही बोले झूठ में। उन्होंने जो गप मारी थी, बिल्कुल उसी में फंस गए जब उनका मित्र एक तीर धनुष ले आया। एक प्रश्न और बनाए इसमें कि जो उनके मित्र थे नसीरुद्दीन पर क्यों हंसने लगे? बताइए। क्योंकि उनका जो निशाना था वो नहीं लगा, और वह तो बल्कि बीच में ही कहीं भी गिर गया। बिल्कुल सही। जब उन गिर गया तो उन्हें हंसी का मौका मिल गया कि ये तो भाई ये आता वाता नहीं है, ऐसे ही फेंक रहा है। अब नसीरुद्दीन चुप हो जाएगा, इसकी बोलती बंद। तो ये पृष्ठ आज हमने यहीं तक पढ़ा। आप इसको अच्छे से पढ़ना, इसमें से और प्रश्न ढूंढना और खास बातें ढूंढना जो कि मैंने नहीं बताई, और फिर मुझे बताइएगा आप, है ना? तो यहाँ तक पढ़ना व्याकरण के साथ, अन्य प्रश्नों के साथ।